उसी प्रकार से पशुधन के लिए पशु डेयरी विकास, मत्स्य विकास, उद्योग के लिए औद्योगिक विकास, एमएसएमई आपको जानकारी होगा कि यूपी में बहुत प्रगति कर रही है ओडीओपी प्रोडक्ट के माध्यम से, जिसमें मेरठ में भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आपके संज्ञान में है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी की संरचना अभी की जा रही है और मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही वहाँ पे इसका उद्घाटन किया जाएगा और वहाँ पे कोर्सेज भी प्रारंभ होते हैं। तो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे मोबिलिटी हो, हर क्षेत्र में विकास की संभावनाएं तलाशी जा रही है। इसी प्रकार से पर्यटन में आप जानते हैं कि बहुत भारी संख्या में पर्यटन का विकास जो है वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के माध्यम से या अयोध्या जी के माध्यम से, और कुंभ में तो करीब 65 करोड़ से ज़्यादा लोग आ पाए। ये इस बात को इंगित करता है कि प्रदेश शासन में कितना लोगों की आस्था है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि कितने लोगों को हम आसानी से एक जिले में ला सकते हैं और उनको वहाँ से निकाल सकते हैं। ये हम लोग नहीं, ये आपके साथ बता रहे हैं, परंतु इसमें बहुत से जनपदों में भी संभावनाएं हैं, चाहे वो मेरठ का एरिया हो, चाहे अन्य एरियाज हो। समग्र विकास में, सुगम विकास में आप जानते हैं कि परिवहन में नागरिक उड्डयन में काफी कार्य की और की आवश्यकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे भी हेलीपोर्ट्स इत्यादि बनाए जाए। विकास के लिए जब सारा कुछ होता है तो एक चैलेंज गवर्नमेंट के लिए आता है, जो कि पानी का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, पेस्टिसाइड की बहुत जरूरत होती है। तो हमारा विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि वो सस्टेनेबल हो और हेल्दी भी हो। तो इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कई लोग कल बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इत्यादि भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। जो जीवन शक्ति है उसमें समाज कल्याण के जितने विभाग हैं, समाज कल्याण, महिला कल्याण, वो एक अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि स्वावलंबन तभी आएगा जब इनके भी कल्याण की योजनाएं चलाई जाएंगी। आपकी जानकारी में है कि आरोग्य स्कीम जो चलाई जा रही है उससे बहुत ज़्यादा मदद लोगों को मिल रही है, उसमें समस्याएं भी आ रही हैं अभी, परंतु उसका भी निराकरण करके हम एक ऐसी भारत की संकल्पना कर सकते हैं कि हेल्थी माइंड एंड हेल्थी बॉडी दोनों ही कर सके, ताकि देश की प्रगति में सब लोग शरीक हो सकें। नेक्स्ट जो इशू रहेगा वो ये है कि 2047 में जो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं वो ये है कि करीब 17 गुना ग्रोथ आएगा अगर नॉर्मल अभी बिजनेस के इस लाइन से चलता रहे इसी गति से, तो लगभग 23-24 को हम लोग पहुँच पाएंगे जीएसडीपी में, CAGR में। परंतु ये 17 गुना की संभावनाएं हैं, परंतु इसमें बहुत आवश्यक होगा कि एग्रीकल्चर, मोबिलिटी, लाइफस्टाइल, हेल्थ सब में हम लोग इम्प्रूवमेंट करें। एक लक्ष्य एक समय ऐसा आएगा जब यूपी की जो जीएसडीपी होगी वो 6 ट्रिलियन होगी 2047 में, और प्रति व्यक्ति जो आय है लगभग 27 से 30 लाख रुपए का होगा, और जो जीएसडीपी में देश में हमारा शेयर होगा लगभग 20% हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे देश के विकास में। उसके लिए आर्थिक नीति, समग्र विकास सब कुछ हम लोग को आगे लेके चलना ही पड़ेगा। भारत में जो फसल की रैंक में है वो उसमें फर्स्ट रहे 2047 में। कृषि निर्यात में हम लोग फर्स्ट रहेंगे। इसमें विविधता, इनोवेशन, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा, इसके माध्यम से ही हम कर पाएंगे। दुग्ध उत्पादन में हम फर्स्ट हैं, तब भी फर्स्ट रहेंगे, मतलब इसमें जो है हम लोग को आगे ये इस बात को देखना पड़ेगा कि उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, और इसमें भी विविधता पैकेजिंग इंडस्ट्री के माध्यम से करें। जो हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी नुकसान हो जाता है करीब 20% के कैरेज में। उसी प्रकार से अंडा उत्पादन में इनोवेशन की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी इस प्रदेश में हम लोग अंडे दूसरे प्रदेशों से ले रहे हैं। तो इन सब क्षेत्रों में विकास की असीम संभावनाएं नजर आती है। आईटी में आपको जानकारी है कि मेरठ एक अच्छा अग्रणी जनपद के रूप में वर्क कर रहा है, परंतु इसमें एक ऐसा स्कोप है कि डेटा साइंस के माध्यम से, AI के माध्यम से, हरित ITC के माध्यम से, GCC के माध्यम से, स्पेस रिसर्च में, एरोनॉटिकल रिसर्च में जो नए एरियाज आ रहे हैं जिसमें कि कटिंग एज रिसर्च की आवश्यकता है, तो दोनों बोथ फ्रॉम दी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसमें क्रियान्वयन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक इंडस्ट्री का एक यहाँ पे हमेशा से एग्जिस्टेंस रहा है। तो जो रिसेंट चैलेंजेस हैं उससे हटते हुए, चाहे चाइना के प्रोडक्ट्स हो या जनपदों से जो विभिन्न राज्यों से आते हैं, मेरठ को इवॉल्व करना पड़ेगा नई चीज़ में, और इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली से निकट होने का एडवांटेज हम लोग को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में और नॉलेज इकॉनमी शेयर करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया जा सकता है। शहरी विकास में शहरीकरण
बढ़ रहा है उसमें करीब 35% का हम लोग 2030 तक ही पहुँच जाएंगे। नए क्षेत्रों का विकास, नए सिटीज़ का विकास, नए एयरपोर्ट का विकास हमारा संकल्प होगा। हाउसिंग की नीड को सर्टनली हम पूरा करेंगे। आपको जानकारी है कि करीब 17-18 लाख घर जो है प्रधानमंत्री आवास में शहरी में किए गए हैं और यूपी में ही, और करीब 1500 घर पूर्ण है, परंतु अभी नया चला है जिसके माध्यम से आवास दिए जाएंगे। बुनियादी ढांचा को सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। एक्सप्रेसवेज को हम लोग नए ब्रिजेस की आवश्यकताएं पड़ सकती है। जलवायु में स्थिरता, पर्यावरण को देखते हुए जैसे मैंने पहले कहा, उसमें जो यूपी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप जानते हैं कि निरंतर हम लोग हर साल वृक्षारोपण को बहुत सीरियस पैमाने पर लिया जा रहा है। शहर में एक ऐसा राज्य है जिसमें कि 7-10 वनों 2 से बढ़ के जो फॉरेस्टेशन का कवर है वो 9.1 हुआ है पिछले 10 सालों में। अचरज करने वाला रिकॉर्ड है, क्योंकि 2% जो वन क्षेत्र का बढ़ना राज्य में एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स को इंगित करता है। जो सोलर सिटीज़ है उसके माध्यम से भी हम लोग आगे काम बढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बढ़ाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज की संख्या बहुत बढ़ाई जा रही है, उसमें डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, परंतु एक बढ़ते हुए आबादी, बढ़ते हुए शहरीकरण के लिए हमारे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और उसको हम लोग 47 तक मीट कर पाएंगे। यहाँ पे जो आज हम लोग बातें करेंगे, जो आप लोग को सुझाव आएंगे, उसको प्रदेश स्तर पे जैसे जो हमारा यहाँ पे ग्रुप आया हुआ है, हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करके प्रदेश स्तर पे मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, जिसके बाद फिर नीति आयोग के सहयोग से इस क्रियान्वयन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आपका सलाह जो आएगा, आपका जो इसमें सहभागिता होगी, वो बहुत ही प्रार्थनीय है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरठ को कैसा देखना चाहते हैं उस पर निर्भर करेगा कि क्या योजनाएं हम लोग लेके आएंगे। ये लोकल लेवल की योजनाओं का भी गठन किया जाएगा, जिसका कि समावेश राज्य स्तर पर किया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज जो आपको QR कोड दिया गया आपके पैम्फलेट में, उसके माध्यम से आप अपने सलाह, आप अपने विचार रख सकते हैं, जिसको कि हम लोग फिर टेक्निकली टेकअप करेंगे। इसमें जो आप पार्टिसिपेट करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी दिया जाएगा, जिसको कि आप हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं, यादों में संजो सकते हैं। और जब हम विकसित भारत के संकल्प को ज़मीन में उतार के उसको आधारभूत ढांचा लेके करेंगे, तो आप इस सर्टिफिकेट के माध्यम से इस बात का एहसास कर सकेंगे अपने बच्चों और परिवार में कि आप इस बहुत बड़े अभियान में आपने एक पार्टिसिपेशन किया था, जिसका कि आपको बहुत बहुत जो है फख्र और गौरव महसूस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। और इसके पश्चात हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं श्री अरुण कुमार जी को।